गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। यस। यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर, आपका वो लोगो दिख रहा है सर। अच्छा, वो डेस्कटॉप नहीं आ रहा है ना? अच्छा, एक मिनट है। यस सर, अब दिख रहा है सर। ओके, चलिए आज एक ऐसे क्विक रिकैप पहले करते हैं, छोटा सा, ठीक है? कि ASP.NET सर क्या बोले सर? एक छोटा सा ऐसे प्रोजेक्ट बनाते हैं, डमी, ठीक है? कि एक प्रोजेक्ट बनाना है हम लोग को इन ASP.NET, मतलब बिना कोई हेल्प लेके। आज वो कहीं वेब अब नहीं देखते हैं, अपना से कोशिश करते हैं इसे बनाने का, मतलब आप बनाइए यस। स्पेशली, ठीक है? कि ASP.NET में, और इसको हमको मतलब ये कॉन्फ़िगर कर देना है फॉर डेटाबेस एक्सेस वगैरह, ठीक है? तो ये देखते हैं कि हमको समझ में आया कि नहीं आया अभी तक, ठीक है? तो क्रिएट ए यस प्रोजेक्ट इन सर। ASP.NET टू हैंडल CRUD operations यूजिंग SQLite, ठीक है? तो चलिए, पहला स्टेप तो बताते जाइए, हेल्प करते जाइए कैसे करके होगा फर्स्ट स्टेप। तो पहले सर प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे सर। आप प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो पहले तो बैचेस फोल्डर में चले जाते हैं, यस। ठीक है? यहीं पे चलिए क्रिएट करते हैं। तो कैसे क्रिएट करेंगे? .NET न्यू, ठीक है? सपोज MVC क्रिएट करना है हम लोग को, ठीक है? -O, यस सर। देन द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, है ना? यस सर। तो चलिए, तो प्रोजेक्ट का नाम हमारा बहुत कुछ हमने क्रिएट किया है यहाँ पे। यस सर। चलिए ऐसे ही नाम देते हैं हम लोग ONLI, ऑनलाइन, यस सर। यानी ऑनलाइन असेसमेंट, ठीक है? प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, आप बताइए नेक्स्ट। इसको ओपन कर लेते हैं फिर विजुअल स्टूडियो में, है ना? यस सर। तो चलिए, ये हो गया, विजुअल स्टूडियो में ओपन हो गया। फिर नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, चलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं ना, ठीक है? ये टाइम यस नहीं सर। लगेगा, फटाफट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज देखिए समझाते समय तो ठीक है, बहुत लेट हो जाता है, तो आराम से। लेकिन ये देखते हैं कि कितना मतलब जो चीज करना है हम लोग को कितना जल्दी हो सकता है ना, ठीक है? यस सर। सो वेरी नेक्स्ट थिंग इज, देखिए आप चाहने से डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट भी बना सकते हैं, बट बिना मॉडल का क्या डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट बनाएंगे हम लोग, है ना? तो एक मॉडल चाहिए एटलीस्ट, ठीक है? वी नीड वन मॉडल सो दैट, क्योंकि डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना होता है हम लोग को, एक हमको कम से कम ये चाहिए, मतलब वी हैव टू क्रिएट ए क्लास, ठीक है? तो कुछ कुछ ऐसा यस सर। लगेगा हमारा, DB एक्सटेंस डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट, और इसमें इसका कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ता है हमको, ठीक है? तो DB का एक यस। कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा जिसमें कुछ मतलब हेडर में काम चल जाता है, बॉडी में कुछ लिखना नहीं है। और मेन चीज ये होता है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको ये जो DB सेट जो हमारा होता है, ठीक है? इसके अंदर में हमारा मॉडल का एक लिस्ट बनाना पड़ता है, ठीक है? तो दिस इज द मेन थिंग, है ना? तो गेट एंड, यस सर। तो ये काम करना पड़ता है, एटलीस्ट वन मॉडल वी शुड हैव, है ना? ठीक है? तो यहाँ पे एक मॉडल होना चाहिए जिसका रेफरेंस हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है? दैट वी शुड हैव, ठीक है? तो फटाफट ये कर लेते हैं, बना लेते हैं। ओके तो सर। अब देखिए, ऑनलाइन एग्जाम बना रहे हैं हम लोग, ठीक है? तो वहाँ पे बेसिक एंटिटीज क्या क्या होगा, एक ही एंटिटी चाहिए फिलहाल अभी तो। देखिए, तो जब एग्जाम कर रहे हैं, असेसमेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास में एक क्वेश्चन बैंक तो होना चाहिए ना, मतलब एक टेबल होना चाहिए जहाँ पे क्वेश्चंस होना चाहिए हमारे पास में, है ना? ठीक है?
यस। तो जो भी नाम दीजिए उसको, क्वेश्चन बैंक, जो भी नाम देना है दे सकते हैं। तो सपोज QUES 10 क्वेश्चन ही नाम देते हैं हम लोग, .CS करके। ठीक है, तो उसके बाद में जो बेसिक PUBLIC से पब्लिक क्लास QUES 8 क्वेश्चन, और एक ही दो वो डाल देते हैं हम लोग, आईडी डाल देते हैं। सेव। पैकेज तो दिया ही नहीं हमने, पैकेज भी डाल देते हैं यहाँ पे। नेम स्पेस, सॉरी, NAME नेम स्पेस। और हमारा प्रोजेक्ट का नाम है ONLI ऑनलाइन असेसमेंट .MODLS मॉडल्स, है ना। यस सर। ओके, तो एक दो प्रॉपर्टीज के अंदर में डाल देते हैं। तो पब्लिक INT, सपोज आईडी ही लिख के छोड़ते हैं, बिकॉज आईडी लिखने से क्या होगा, प्राइमरी की ऑटोमेटिकली बन जाएगा, नहीं तो उसको हमको एनोट करना पड़ेगा प्राइमरी की को। तो फिलहाल इसे डाल देते हैं। तो गेट एंड सेट बना दिया इसका हमने। एंड पब्लिक INT QUES कैपिटल में लिखते हैं क्वेश्चन, गेट एंड सेट, सॉरी नॉट INT, स्ट्रिंग। और ऐसे भी एरर वहां पे आ रहा है, क्यों आ रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन मेंबर नेम्स, ठीक है, कैनॉट बी सेम एज देयर एनक्लोजिंग टाइप। अच्छा ठीक है, तो प्लूरल कर देते हैं थोड़ा देर के लिए, ठीक है। यस सर। और इसमें नल आ सकता है मे बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क डाल देते हैं कि वो वार्निंग नहीं रहे। तो ये हमारा मॉडल तैयार हो गया, ठीक है, मॉडल बन गया। सेव कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वी हैव टू क्रिएट अ डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। तो हम उसको मॉडल्स फोल्डर के अंदर ही बना सकते हैं, ठीक है, उसको अलग से फोल्डर की क्या जरूरत है, वी कैन पुट इट इनसाइड दिस फोल्डर। तो हमने माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिशियल में देखा था कि कहीं कहीं डेटा नाम का फोल्डर बना हुआ था, और कहीं कहीं मॉडल में डाल दिया गया था। जो बुक हम लोग फॉलो कर रहे हैं, उस बुक के अंदर में मॉडल फोल्डर में ही कॉन्टेक्स्ट को बनाया गया था, ठीक है। सो लेट अस क्रिएट यस सर। हियर। तो यहाँ पे हम लोग नाम देते हैं इसका ONLINE ऑनलाइन ASSESSMENT CONTXT, या DB कॉन्टेक्स्ट भी लिख सकते थे, चलिए ठीक है। तो इसको भी डालते हैं उसी नेम स्पेस के अंदर में, नेम स्पेस ऑनलाइन असेसमेंट .मॉडल्स के अंदर में डाल देते हैं। एंड पब्लिक क्लास ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट, जो कि एक्सटेंड करेगा DB कॉन्टेक्स्ट को, जो कि अभी नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने नेम स्पेस इंपोर्ट नहीं किया है, ठीक है। तो कौन सा नेम स्पेस इंपोर्ट करना होगा, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी। तो देखिए वो एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं आ रहा है, बिकॉज हमने अभी तक कोई भी पैकेज एंटिटी फ्रेमवर्क का यहाँ पे डाला नहीं है, ठीक है। तो कुछ टाइम तो मैंने कर लिया है काम, तो अब मुझे याद वाद हो गया थोड़ा बहुत। तो चलिए डालते हैं यस यहाँ सर। पे। तो .NET ऐड पैकेज, ठीक है। तो पैकेज का नाम था माइक्रोसॉफ्ट, शायद कैपिटल में लिखना होगा, स्मॉल लिखने से हो जाएगा। CROSFT स्मॉल में लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क बैंक। कोर, है ना। डिजाइन ये चाहिए हम लोग को, DSIGN, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी नीड, एंटर प्रेस करते हैं। तो .NET डू नेट हो गया, इसीलिए फिर यस सर। पैकेज इंस्टॉल हो गया लगता तो है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ आते हैं, अब देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो। माइक्रोसॉफ्ट देखिए ना, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर आ गया। तो DB कॉन्टेक्स्ट में अभी भी लाल है। चलिए वो ओमनी शार्प की वजह से शायद था, ठीक है, चला गया, वो भी ठीक ठाक है। तो अब देखिए यहाँ पे करना क्या है, दो चीजें करना होता है, जैसे पहले भी हमने बात किया, एक तो इसका कंस्ट्रक्टर बना के, ठीक है। अच्छा अभी भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, B साइज स्मॉल होगा मेरे ख्याल से। हाँ B स्मॉल होगा। चलिए देन करना क्या अभी हम लोग को, कि इसका कंस्ट्रक्टर बनाना है। तो पब्लिक ऑनलाइन असेसमेंट कॉन्टेक्स्ट का कंस्ट्रक्टर बनाना है। अब इसमें क्या पास करना है हम लोग को, DB कॉन्टेक्स्ट का ऑप्शंस का, ठीक है, DB कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस का
एक ऑप्शंस तैयार करना है हम लोग को। ये एक जेनेरिक क्लास है, ठीक है। तो इसमें पास करना होगा हम लोग इस क्लास को ऑनलाइन, ये, और इसका ऑप्शंस बनाना है हम लोग को। और इस ऑप्शंस को हमको पास कर देना है, इसका जो बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर है उसको पास कर देना है हम लोग को, बेस में ऑप्शंस को पास कर देना है, ठीक है। दैट इज वाई दिस कंस्ट्रक्टर हैज बीन क्रिएटेड। अदरवाइज ये कंस्ट्रक्टर कोई काम नहीं था, है ना, ठीक है। कि कुछ ऑप्शंस असल में, ठीक है, इसका हमको वहां पास कर देना, बिकॉज देखिए ये लूज कपलिंग है, ठीक है। तो ये जो क्लास, मतलब ये दूसरा जगह कॉल्ड है ऑलरेडी, या इसके नाम से एक मेथड बनाया हुआ है ना, ठीक है। तो उस मेथड को ये ऑप्शंस चाहिए होता है असल में, दैट इज वाई, ठीक है। हमको ये, क्योंकि देखिए ये तो हम स्पेसिफिक यहाँ पे बनाया है, ठीक है। बट और जगहों में हम लोग डायरेक्टली इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। देयर बी मेनी प्लेसेस जहाँ पे आप इसको कॉल कीजिएगा, दैट इज वाई ये फॉर्मेलिटी का जरूरत पड़ता है ना, ठीक है। और दूसरा क्या करना है, यस दूसरा हमको यहाँ पे लिस्ट बना देना है, या डीबी सेट के अंदर में हमको वो मॉडल्स को ऐड कर देना है जो इस डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का पार्ट होने वाला है ना। तो पब्लिक डीबी सेट, जो कि फिर से जेनेरिक है। तो यहाँ पे जो भी आपका मॉडल है, तो हमारा अभी तक एक ही मॉडल है क्वेश्चन नाम से, है ना, ठीक है। दिस इज आवर मॉडल। अगेन इसका नेम स्पेस आप ऊपर में डाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन, और इसका भी गेट एंड सेट बना देना होगा, ठीक है। हालांकि, अच्छा सॉरी, पब्लिक डीबी सेट क्वेश्चन का एक ये बनाना होगा, कुछ। अब देखिए जो ये रहता है ना, क्या बोलते हैं, जो सजेशन रहता है उसमें बोलता है इसको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है, इट शुड बी प्लूरल। तो हम प्लूरल ही बना देते हैं अभी फिलहाल, ठीक है। हालांकि हमने एक दो जगह माइक्रोसॉफ्ट वाला एग्जांपल सॉल्व किया था, वहां पे हमने सिंगुलर बनाया था, ठीक है। अब एक चीज मैं देख रहा हूँ, कभी कभी पता नहीं क्यों हो रहा है, ठीक है, बट कभी कभी यहाँ पे बिना इसका भी कॉल करने से एक काम कर रहा है, देखिए ना, ये रिजॉल्व कर लिया है, देखिए, ऑनलाइन असेसमेंट मॉडल क्वेश्चन करके, ठीक है, दिस वन हैज वर्कड, है ना, ठीक है। तो लेकिन एट प्लेसेस, जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने अभी 2-3 दिन पहले एक दूसरे बैच में इसे ट्राई किया था, ठीक है, बनाने का। तो वहां पे क्या हुआ था, और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम है वहां पे, ठीक है। तो कंट्रोल आर, और ये तो वहीं से बन रहा था, मतलब वो माइक्रोसॉफ्ट वाला साइट का ही बन रहा था ये वाला। तो इसमें आप देखिएगा, तो इसका जो, जब हमने ये बनाया है, कॉन्टेक्स्ट बनाया है, तो यहाँ पे अगर मैं इसको जिसमें कि इसमें पूरा पूरा ये दिया हुआ भी है, तो इफ आई डोंट डू दिस, ठीक है, अगर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है तो इसमें एरर आ जाता है, ठीक है। हालांकि अभी एरर नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ ये, मतलब पूरा हमने ये दिया है। और यहाँ पे देखिए लोडिंग लोडिंग कर रहा है, अभी भी रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। देखिए तो अभी तो दिखा दिया है कि एमवीसी मूवी मॉडल्स, यस सर। और उसके बाद में वो चीज क्लास का नाम है ना, ठीक है, क्लास का नाम मूवी है। देख भी लेते हैं, मूवी है क्लास का नाम, और उसमें मॉडल्स के अंदर ही है, सही है। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ अभी, इस तरह से करता हूँ, तो वहां पे देखिए एरर आ जाता है, ठीक है ना। और यस ये सर। भी हो सकता है ये, अगर इसको मूवीज कर देते हैं तो, सॉरी, मूवीज है ना, फिर भी कुछ नहीं होता है, फिर भी वैसा ही देखिए ना, ठीक है। तो देयर इज नो चेंज एट ऑल, है ना। तो आप ये बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे कि द टाइप और नेम स्पेस मूवी कुड नॉट बी फाउंड, है ना। तो ऑब्वियसली ये देने से उसके बाद में तो हो जाता है, वो आ जाता है, ठीक है। तो बट फिर ऐसा क्यों है, ठीक है, ऐसा क्यों है कि ये वाला जो प्रोजेक्ट हमने बनाया, देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है हमने, ठीक है, वी हैव नॉट यस सर। येट इंक्लूडेड, ठीक है। तो अच्छा, मे बी ये इसलिए हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस, है ना, ये वाला, क्योंकि सेम उसमें है इसीलिए, ठीक है, शायद, है ना। पर मैंने एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाया जहाँ पे क्या किया मैंने, कि मैंने अलग अलग नेम स्पेस रखा जानबूझ के इस चीज को समझने के लिए ना, ठीक है। तो आई डिड दिस, ठीक है, मैंने ये अपना से बनाया। एंड देन हियर व्हाट आई डिड, देखिए मैंने यहाँ पे तो डेटा फोल्डर में कॉन्टेक्स्ट को डाला हुआ है, ठीक है। एंड तो यहाँ पे देखिए जब मैं मूवी को बना रहा हूँ, बुला रहा हूँ, ठीक है, इट्स वर्किंग फाइन। नहीं सॉरी, ये वाला तो मैंने अभी ये डाल दिया है, इसको अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, देन ऑल्सो देखिए अभी तक तो कोई एरर नहीं आया, देखिए, ठीक है। थोड़ा देर लुक के भी देख लेते हैं, तो देयर वोंट बी एनी एरर्स, देखिए ना, ठीक है। अभी तो लोड कर रहा है ऐसे, नहीं नहीं, आ गया एरर आ गया। अच्छा, ये आपके वाले में सर? हाँ ये मेरा वाला में है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस तो क्यों आ जा रहा है सर दो अलग प्रोजेक्ट में? वही, नहीं ये तो खैर दूसरा है ना, मूवीज वाला है, काम कर रहे हैं अभी हम लोग, तो दूसरा काम कर रहे हैं हम लोग ने, तो ये डेटा फोल्डर में नहीं, हमने सिंपल एक ही जगह में रखा हुआ है, मतलब मॉडल में रखा हुआ है, ठीक है, उसलिए हमारा काम कर यस रहा सर। है, ठीक है।
वो जो हम लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें की ना बात कर रहे हैं सर? नहीं नहीं नहीं, ये और एक पहले हमने किया हुआ है, वो जो मूवीज वाला बहुत पहले किया हुआ था हमने, जो शुरू शुरू में डॉट नेट कर रहे थे ना उस समय में। यस सर। ये उसका माइक्रोसॉफ्ट वाला है, तो वहीं पे कहीं कहीं कुछ कुछ ऐसा इशू आ रहा है, ठीक है। तो चलिए उसको देखेंगे अभी, और मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ उसके ऊपर में, बट हमारा ये वाला सिंपल है, ये वाला में जरूरत नहीं पड़ा इसलिए बिकॉज दे आर इन द सेम, हम लोग ने दोनों को एक ही जगह रखा हुआ है, ठीक है ना। तो होगा इसका भी सर। हाँ मॉडल से, इसका भी मॉडल से, इसीलिए ना, ठीक है। तो चलिए, तो कॉन्टेक्स्ट में दिस आर द टू बेसिक थिंग्स यू हैव टू डू, ठीक है। हमको क्या करना पड़ता है, ये मतलब जो हमारा टेबल्स होने वाला है, जो मॉडल्स होने वाला है इस कॉन्टेक्स्ट का, उसको इसमें डीबी सेट में इंक्लूड कर देना है। और दूसरा एक कंस्ट्रक्टर बनाना जरूरी है ना, ठीक है। तो ये काम करना है। यस उसके बाद में देर आर फ्यू मोर फॉर्मेलिटीज दैट वी हैव टू डू, बट बिफोर दैट अगर हम माइग्रेशन ट्राई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देन व्हाट विल हैपन, बिकॉज इसका अगला स्टेप तो है कि हमको टेबल्स बनाना है ना, और हमको यस SQLite सर। में काम करना है। तो देखिए, अभी तक तो सबसे पहले हमने ना SQLite का हमने एक्सटेंशन भी इंस्टॉल नहीं किया है, हमने बस ये एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो अगर अभी हम कोशिश करते हैं इसको ये करने का, रन करने का माइग्रेशन को, व्हाट हैपेंस है ना। तो डॉट नेट EF माइग्रेशन ऐड कोई भी नाम दे दीजिए, जैसे बहुत बार फर्स्ट माइग्रेशन को इनिशियल क्रिएट बोलते हैं, ठीक है। एंटर कीजिएगा, पहले बिल्ड करेगा, ठीक है। उसके बाद में फिर ये एक मैसेज दे देगा कि मतलब बहुत सारा तरीका है माइग्रेट करने का डेटाबेस को, है ना, इस तरह का कुछ मैसेज दे देता है। तो देखिए, बार बार काम कीजिएगा तो क्या होता है ना कि अब आप ये सब चीजें, अच्छा अभी तो कुछ और इशू के कारण हमारा प्रॉब्लम्स है ना, ठीक है। तो कुछ और शायद इशू आ रहा है, ये सब देखिए कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है ना। तो ये यस सर। कुछ हमने मिस कर दिया शायद, क्या यूजिंग, एक मिनट तुझे, एक मिनट। यस सर। ऑलराइट। तो यहाँ तो बता रहा है कि कुछ एरर है और आपको बिल्ड एरर, बट अभी तो ये ठीक था ना, फिर इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया। फिर नेम स्पेस ये वाला बोल रहा है अननेसेसरी यूजिंग डायरेक्टरी बोल रहा है। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट तो आ ही रहा था यहाँ पे, अभी तो ठीक था, अभी क्या हुआ इसको, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, और ये तो हमने इंस्टॉल किया ही था। अच्छा चलिए देखते हैं, देखते हैं अभी। अ, एक बार फिर रिलोड कर देते हैं इसको। ओमनिशाप को रिलोड करते हैं। लेकिन ओमनिशाप का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये बिल्ड फेल जो आ रहा है, अच्छा एक बार बिल्ड करके देख ही लेते हैं, डॉट नेट बिल्ड। प्रॉब्लम क्या आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है वही टाइप और नेम स्पेस एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेम स्पेस माइक्रोसॉफ्ट बोल रहा है, लेकिन अभी तो, अच्छा फिर चेक करते हैं, यूजिंग में डालते हैं। अभी तो एंटिटी फ्रेमवर्क आया था ना यहीं से, सिस्टम डॉट, नहीं आ रहा है। अच्छा फिर एक बार उसको इंस्टॉल करके देखते हैं हम लोग, ये पैकेज वाले लिस्ट में देखते हैं। यस सर। वो दो ऐड तो करने से, फिर हाँ क्या चीज़, बोले बोले। सर फिर दोबारा फिर इंस्टॉल करेंगे सर? अब पहले एक बार देख लेते हैं, जो कि मतलब जो डिपेंडेंसीज में ये लिखा रहता है ना यहाँ पे, तो इसमें यस तो सर। है देखिए, है ना। और ये भी दिखा भी रहा है यहाँ पे कि ये 7.0 डॉट लाइक दिस करके दिखा रहा है, देखिए ना। और एक बार ये भी चेक कर लेते हैं न्यू गेट पे कि इसका मतलब कैपिटल स्मॉल से तो कोई मैटर नहीं करता है, देख लेते हैं। अच्छा एक बार ये डिपेंडेंस मतलब हटाना है तो डिपेंडेंसी को ऐसे हटा देना होगा यहाँ से, ठीक है। बट एक बार कोशिश करते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं कि कैपिटल स्मॉल
सेव तो नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तो हमने यूज किया ही था ना। TY फ्रेमवर्क डिजाइन पैकेज न्यूगेट। तो देखिए एम कैपिटल है, ऐसे ऐसे करके तो है, ये देखते हैं। तो इसमें भी है। अच्छा, ये दोबारा आता है कि नहीं आता है, एक बार ये चेक कर लेते हैं। और जो पैकेजेस लिस्टेड होता है उसको, पैकेजेस को इंस्टॉल कैसे करते हैं? इंस्टॉल न्यूगेट पैकेज VS कोड। तो विजुअल स्टूडियो दिखा रहे हैं, विजुअल स्टूडियो कोड देखना है। नहीं दिया यहाँ। CLI नहीं, वो उससे इंस्टॉल हो जाता है असल में, उसी से इंस्टॉल। अच्छा, एक बार लिस्ट करके देखते हैं हम लोग कि लिस्ट पैकेज में दिखाता है कि नहीं दिखाता है। DOT.NET पैकेज ही होगा ना, पैकेजेस। तो देखिए दिखाया तो है वहाँ पे, ठीक है। तो एक बार उसको रिमूव करके फिर डालते हैं .NET रिमूव MICRO माइक्रोसॉफ्ट डॉट एंटिटी डॉट के को डॉट डिजाइन। रिमूव पैकेज लिखना होगा। रिमूव ही था ना, यस। रिमूव पैकेज। अभी भी तो दिखा रहा है वहाँ पे, रिमूव करने के बाद भी। अच्छा चलिए एक काम करते हैं, फिर प्रोजेक्ट को रिलोड कर देते हैं। ये दोबारा रिलोड के लिए सर। हाँ, एक बार क्लोज करके वो कर देते, देखते हैं उससे चला जाता है कि नहीं चला जाता है। कौन यस सा सर। था, ये था। नहीं, लिस्ट तो अभी भी कर रहा है वहाँ पे पैकेज को, है ना। जबकि हमने लिखा, यस। अच्छा डज नॉट कंटेन बोल रहा है कि वो है ही नहीं बोल रहा है। हो सकता है कहीं पे हमने यस। स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया होगा। तो यहाँ से कॉपी ही कर लेते हैं इसको। अब तो रिमूव कर दिया लगता है। Unable to read package reference, please make sure that sync and running state बोल रहा है कुछ कुछ। ठीक है, एक बार यहाँ से चेक कर लीजिए, यहाँ चला गया, देखिए ना, पैकेजेस नहीं है अभी इसके अंदर में। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, फिर से एक बार इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं और वो न्यू गेट से एक बार लेके आते हैं। ये वाला कोई कॉपी कर लेते हैं। वर्जन वही था, 7080 था पहले भी। चलिए एक बार ऐसे चेक कर लेते हैं। तो ठीक है, पैकेज आ चुका है यहाँ पे। और उस समय में वो सब नहीं आया था, देखिए ना, ये सब कुछ कुछ था वो नहीं आया था। पर चलिए जो है, उसके बाद में फिर एक बार लिस्ट करके पैकेजेस देख लेते हैं हम लोग। तो चलिए, तो लेकिन उस समय में आया था और सब वर्जन वगैरह दिखा रहा था सही से, ठीक है, देयर वाज नो इश्यूज लाइक दैट। ओके, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है अभी भी कॉन्टेक्स्ट वाले में, कि वो अभी भी, अच्छा वो तो अब है नहीं, अभी हमने हटा दिया था। चलिए अभी वापस लिखते हैं उसको, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट, ठीक है, अभी आया एंटिटी फ्रेमवर्क कोर।
ठीक है, पता नहीं वाई दैट वाज है, ठीक है, वो किस लिए प्रॉब्लम आया था। तो चलिए एक बार तो हमने हटा के डाल दिया तो हो गया, सही हो गया ये। चलिए, और अभी हमने फिर उसके बाद में क्या किया था, माइग्रेट करने की कोशिश किया था, तो माइग्रेशन के टाइम में बोला था एरर है, तो अभी कोई एरर नहीं, अभी देखते हैं। .NET EF, उसके बाद में MIGRATIONS माइग्रेशंस, NIITILCRE ठीक क्रिएट। फिर से बिल्ड हो गया, देखिए ये माइग्रेशन के कारण गड़बड़ हो रहा है कुछ। ठीक है, .NET EF, और फिर ये कटने जाने से गड़बड़ हो जा रहा है, देखिए, है ना। तो ये तो अभी फिर से मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि ऐसा टाइप का इशू आ रहा है। माइग्रेशन का कमांड तो सही है ना, .NET EF, उसके बाद माइग्रेशंस ऐड इनिशियल क्रिएट करके, तो ठीक है, तो लग रहा है ये। और माइग्रेशंस भी नहीं बना है, अच्छा, जब तक वो कमांड रन नहीं करेगा सही से तो माइग्रेशन नहीं बनेगा। और फिर यहाँ पे जाने से लिखेगा कि यूजिंग डायरेक्टिव, ये नेम स्पेस इसमें नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट में नहीं है बोल रहा है। और अभी पैकेज फिर से देखें, तो पैकेज इज इंस्टॉल्ड। अच्छा, एक काम करते हैं, दूसरा वाला पैकेज भी एक इंस्टॉल करते हैं पहले, फिर माइग्रेशन ट्राई करते हैं, ठीक है, बिकॉज देखिए माइग्रेशन के लिए SQLite का तो होना जरूरी है, उसका पैकेज का होना, ठीक है। तो उसको भी यस इंस्टॉल सर। करते हैं। तो सर अभी सर माइग्रेशन वाला इंस्टॉल करेंगे सर पैकेज। वो एग्जैक्टली माइग्रेशन, देखिए माइग्रेशन तो होगा जो कोर पैकेज है उससे होना चाहिए ना, ठीक है। बट अभी हम यस सपोर्ट सर। डालने जा रहे हैं, SQLite के लिए सपोर्ट डालने जा रहे हैं ना इसके अंदर में, ठीक है। तो यस सर। कभी भी जब भी .NET में डेटाबेस के साथ काम करना है तो दो पैकेज कम से कम हम लोग को इंस्टॉल करना पड़ता है, मतलब अगर EF कोर के थ्रू काम कर रहे हैं तो एक तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क का डिजाइन वाला पैकेज, और दूसरा है SQLite का पैकेज हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, है ना। तो फिर से जिसका यस सर। रेफरेंस मतलब कैपिटल स्मॉल के लिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं जाके, न्यू गेट से, न्यू गेट SQLite, या SQL लाइट, है ना। तो न्यू गेट के लाइब्रेरी से मिल जाएगा, ये है हमारा SQLite। वर्जन वही दिखा रहा है, तो वर्जन तो अपने ऊपर है, तो आप नहीं भी डालिएगा तो 708 ही आ जाएगा। तो देखिए ये वाला पैकेज को कॉपी करके यहाँ डाल देते हैं। यस सर। ठीक है, ये आ गया। और एक बार लिस्ट पैकेजेस करके देख लीजिए, तो देखिए दोनों पैकेज आ गया यहाँ पे, ठीक है। यस सर। और अभी बिल्ड करेंगे तो यही एरर आएगा। तो एक बार इस पैकेज को रीइंस्टॉल करके देखा जाएगा तो, और लिस्ट करके फिर देखिए कि डबल डबल तो नहीं हो रहा है कहीं। नहीं, डबल तो नहीं हुआ, ठीक है। और उसके बाद में इसको एक बार फिर से हटा के देख के फिर टाइप करते हैं। नहीं आ रहा है अभी भी। तो चलिए अगर इसको हम लोग रिमूव पैकेज स्पेसिफाई ओनली पैकेज रेफरेंस टू रिमूव, मतलब ये नहीं देना है वर्जन वगैरह। हो गया, रिमूव हो गया। पैकेज दोबारा ऐड हो गया, फिर उसके बाद में USING यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट, फिर आ जा रहा है। अच्छा, तो एक बार माइग्रेशन का सब कमांड देख लेते हैं।
तो देखिए जैसे कहाँ पे, यहाँ पे दिया हम लोग को लिस्ट है ना, यस क्या सर। इंस्टॉल करना है। नहीं, ये तो GUI के टाइप से बता दिए क्या क्या चीज, विजुअल स्टूडियो कोड वाले में जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बताया क्या क्या हमको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो जिसमें से पहले भी हमने बात किया कि टूल्स ऑलरेडी हमारे पास में इंस्टॉल्ड रहता है, ठीक है ना। ये वाला, ये सब चाहिए नहीं, बिकॉज दिस इज फॉर स्कैप फोल्डिंग, बट वी डोंट नीड इट राइट नाउ, है ना। हम लोग अपना सा क्लासेस बना रहे हैं सारा, तो ये नहीं यस चाहिए। सर। ठीक है, तो ये वाला जो है ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी पहले से ग्लोबली, ठीक है। और ये चाहिए था, ये हमने इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। ये चाहिए था, ये हमने इंस्टॉल कर लिया अभी दोनों को, है ना, ठीक है। और यस बाकी सर। नहीं चाहिए अभी, एक ठीक है। बार और ये हाँ, सब पैकेज आया था तो सर जो जो सिलेक्टिव था वही सब हम लोग हाँ मतलब इंस्टॉल किए थे। सिलेक्ट करके किए। यस सर, एक ऐसा ही सर एक बार और किए थे सर। हाँ, और इनफैक्ट वो भी जब बुक में भी देखिएगा, बुक में भी सिलेक्टेड ही किया हुआ है। देखिए ये वाला इसलिए चाहिए कि अगर आपको कंट्रोलर मतलब स्कैप फोल्ड करना है, मतलब अपने आप जनरेट करना है तो, है ना, ठीक है, ये चाहिए। तो बट अभी हम लोग कंफर्टेबल हैं क्लास लिखने में ही, है ना, ठीक है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें आ रहा है, यस लिखते हैं सर। तो हम लोग को पता चल जाता है, तो इसीलिए वी आर कंफर्टेबल, तो वी हैव नॉट इंस्टॉल दिस। इनफैक्ट इंस्टॉल होगा, क्योंकि ग्लोबली था, तो एक प्रोजेक्ट में अगर आपने इंस्टॉल किया तो सब जगह मिलेगा ये, क्योंकि ग्लोबल है ये, ठीक है। और ये एक बार इंस्टॉल करने से आ जाता है, और एक बार आपको याद ही होगा कि इसी में मैंने कुछ छेड़खानी किया था, तो क्या हुआ था अल्टीमेटली, मतलब गड़बड़ हो गया था, फिर मुझे रीइंस्टॉल करना पड़ा था, ठीक है। तो हो सकता है इसके यस वजह से सर। होगा, हो सकता है कोई और कारण से भी होगा। उसके बाद से मैं इसको अपडेट ही करता हूँ सिर्फ, है ना, जब भी नया अपडेट करने का मैसेज आता है तो। फिर ये तो मस्ट है, ये चाहिए ही चाहिए, बिना इसका दोनों का काम नहीं होगा, ठीक है। हाँ, ये वाला अगर आप सिक्वल लाइट पे तो सिक्वल लाइट का इंस्टॉल करना पड़ेगा, अगर आप पोस्टग्रे में तो पोस्टग्रे का इंस्टॉल करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द टूल, है ना। जैसे यहाँ पे सिक्वल सर्वर भी करके दिखाया है, बिकॉज यहाँ पे दोनों का एग्जाम्पल लिया जा रहा है इसलिए, ठीक है। और ये है अपने आप व्यू जनरेट करने का, है ना, ठीक है। तो बट जैसे इसके यस सर। बारे में उस बुक में साफ साफ लिखा हुआ था कि ये यूजलेस है, ठीक है, बिकॉज व्यू प्रेडिक्टेबल नहीं होता कई बार, है ना, मतलब सिंपल व्यूज हमको नहीं चाहिए होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका एक जेंडर कॉलम है, ठीक है। अब जेंडर कॉलम में हो सकता है आप टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा, हो सकता है आप एक ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल कीजिएगा, या आप रेडियो बटन का इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो डिजाइनर का चॉइस है, ठीक है। तो लेकिन इसमें तो क्या होगा, इसमें टेक्स्ट बॉक्स आपको उठा के दे देगा हर चीज के लिए, चाहे वो जेंडर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, हर चीज के लिए टेक्स्ट बॉक्स उठा के दे देगा ना ये। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि नेक्स्ट टू यूजलेस ही है ना, ठीक है। अगर छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाना है तो ठीक है, बट मतलब ढंग का प्रोजेक्ट बनाना है तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, मतलब ये इसका कोई काम नहीं होता, अपना से ही फ्रंट एंड डिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी डिड नॉट इंस्टॉल दिस, है ना। सिक्वल सर्वर क्योंकि काम नहीं कर रहे, इसीलिए हमने इसको इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ एक्स्ट्रा टूल्स का बात हो रहा होगा, तो दैट वी हैव नॉट इंस्टॉल्ड, बिकॉज ये भी ग्लोबल नहीं है। ये मतलब अगर चाहिए तो प्रोजेक्ट वाइज करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी तक तो जरूरत नहीं पड़ा था हम लोग को, बाय यूजिंग दीज टू आराम से हमारा काम चल जा रहा था, है ना, ठीक है। तो वही अभी भी हमने किया है, ये दोनों को इंस्टॉल किया हमने सिर्फ, ठीक है। और अब माइग्रेट करना है, तो माइग्रेट का सिर्फ हम लोग वो देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं। तो देखिए जो लिख रहे थे वही तो है, यहाँ पे भी है ना दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार कॉपी करके डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, और वो गायब क्यों हो जा रहा है। अच्छा, एक बार बिल्ड करके एक बार फिर देख लेते हैं पहले। .NET BUILD बिल्ड, तो अगर कुछ गड़बड़ होगा तो यही पता चल जाएगा। हाँ, गड़बड़ तो हो गया फिर। और ये बोल रहा है कि ये जो DB कॉन्टेक्स्ट जो है वो यहाँ नहीं मिला, इसके अंदर में नहीं मिला, है ना, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको मिटा के फिर टाइप करते हैं, तो जो एक्चुअल नेम होगा वो आ जाएगा। DB कॉन्टेक्स्ट आ ही नहीं रहा है, बट उस समय तो मिल गया था हम लोग को। अच्छा, हो सकता है कि इसको कहीं चेंज कर दिया हो, ठीक है, देखते हैं अभी। इसको ढूंढते हैं अभी, है ना, कि कहाँ पे है ये DB कॉन्टेक्स्ट। तो अभी भी तो वही बता रहा है, Microsoft.Entity Framework Core करके बता रहा है। तो इसमें डेट वेट तो नहीं दिया हुआ है कि कब तक का अपडेटेड है, बट 7 का ही बता रहा है, यहाँ तो Core 7 का ही बता रहा है। जैसा हमने यूज किया था वैसा ठीक ही था। और आज ही हमने सुबह में मैंने ट्राई किया है, तो सुबह में तो काम कर ही रहा था। और वो जो दूसरा प्रोजेक्ट जो बनाया हुआ है मैंने, यस सर। तो उसमें तो एकदम आराम से काम किया ही है।
जैसे ये वाला देखिए, आप देख सकते हैं आराम से कि वहां पे लिखा ही हुआ है, बड़ा कैसे, ठीक है। तो यहाँ तो हम लोग यूज कर ही रहे हैं, एंटिटी फ्रेमवर्क है ना। और उसके बाद यस देखिए वेट डीबी कॉन्टेक्स्ट एकदम सेम, और उसके बाद में जब यहाँ पे हम लोग ये करते हैं, बिल्ड करके देखते हैं डॉट नेट बिल्ड, देखिए ये तो आराम से हो गया, ठीक है, बिल्ड हो गया आराम से, है ना। और एकदम सेम ही है देखिए, तो यूजिंग दिस, ठीक है। हालांकि इसका तो यहाँ पे कोई जरूरत नहीं था ये वाला, क्योंकि हमारा पब्लिक क्लास दिस, अच्छा इसमें मैंने कोई नेम स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया है, फोल्डर वही है, बट पब्लिक क्लास एंड पब्लिक दिस नेम स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया हमने यहाँ पे। एक बार नेम स्पेस भी यूज कर लेता हूँ, नेम स्पेस मॉडल्स, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो क्योंकि मॉडल उसके कारण नहीं मिला है, यस सर। यूजिंग MVC। सर ऐसा प्रॉब्लम आते रहता है, तो इस सबको एक साथ ग्लोबली सर इंस्टॉल करके फिर तो आगे काम करा जा सकता है ना सर। नहीं तो तो फिर सेपरेटली सर। ग्लोबल कैसे इंस्टॉल कीजिएगा इसमें, जैसे मान लीजिए ये, जैसे कि अभी देखिए थोड़ा देर पहले क्या था कि जैसे ये वाला हमने नेम स्पेस गलती से डाला ही नहीं था मैंने यहाँ पे ना, ठीक है। यस सर। यस सर। तो अभी लेकिन ये हमको नेम स्पेस डालना था मान लीजिए, तो अभी नेम स्पेस मैंने इसको अब डाला, तो नेम स्पेस में डालने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे एक इशू क्रिएट हो गया, क्योंकि पहले जो था, पहले वाला जो यहाँ पे MVC मूवी कॉन्टेक्स्ट था, वो बिना नेम स्पेस वाला था, है ना, ठीक है। इट डिडंट हैव अ नेम स्पेस, वो मतलब जेनेरिक नेम स्पेस वाला था वो, है ना, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, अल्टीमेटली जब ये इसका नेम स्पेस यहाँ चेंज हो गया, ठीक है, तो अब वो जब तक वो नेम स्पेस का रेफरेंस यहाँ पे नहीं दीजिएगा तब तक तो ये सही नहीं होगा, ठीक है। तो ये असल में वो यस सर। लैक ऑफ राइटिंग है, असल में वो कम लिख रहे हैं, इसके कारण ये हो रहा है। फिर देखिए माइग्रेशन में भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। यस तो सर। अभी शायद मैंने तो यहाँ अपडेट वगैरह भी कर दिया था ऑलरेडी, तो माइग्रेशन को डिलीट उलीट करना पड़ेगा, यहाँ पे देखना होगा इस सिचुएशन कैसे हैंडल करना होगा, बिकॉज दे आर टू प्रॉब्लम्स हियर, है ना, ठीक है। बिकॉज वो हमने चेंजेस किया है कॉन्टेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट क्लास होता है, ठीक है। तो वहाँ चेंजेस किए, तो इसकी वजह से शायद यहाँ पे माइग्रेशन में भी दिक्कत आ रहा है, ठीक है। बट ये वो प्रॉब्लम नहीं जो अभी हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं।